पहली बात, ये सरकार ने पूंजीपतियों के जो उनके सूट बूट वाले दोस्त हैं ना, उन्होंने बताए वो बनाए हैं, कोरोना काल में बना के और लागू कर दिए। संसद में कोरम में बहस भी नहीं हुई। किसान आत्महत्या कर लेगा अगर ये कानून लागू हो गए तो हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने तक का अधिकार नहीं है बिल में। आज ये सत्ता के नशे में इतने चूर है कि ये डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र सबको भूल चुके हैं। ये तानाशाही की स्थिति में है। हमारी बात पे विश्वास कर लो, हर बार करते हैं। जीएसटी लागू कर ली तब किया, नोटबंदी कर ली तब किया, काला धन ला रहे थे तब किया। टीएनआई के लिए दर्शकों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गाज़ीपुर बॉर्डर पर किसानों की समस्याओं को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर फ़ारुखाबाद से आए कुलदीप कुमार जी से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहां पर गाज़ीपुर बॉर्डर पर वो इतनी दूर से आए हैं तो उनकी क्या समस्याएं हैं, वो यहां पर किस लिए आए हैं और किन किन समस्याओं का सामना यहां पर जो किसान हैं वो कर रहे हैं। तो कुलदीप कुमार जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। आप कहाँ से आए? मैं एटा फर्रुखाबाद से। एटा जी। तो कुलदीप कुमार जी, कितने दिनों से आप यहाँ पर आए हुए हैं? जी, कितने दिनों से आप यहाँ पे 5-7 दिन से आता हूँ और बड़ा दुख है हिंदुस्तान के अवाम को, हिंदुस्तान के किसान को, कि देश का अन्नदाता आज आतंकवादी है, उग्रवादी है। बड़ा दुख है। सत्ता पे बैठे कुर्सी के भूखे लोगों ने, जिन्हें हमने वोट दिया, आज वो हिंदुस्तान के अवाम को भूल गए, अपने आप को तानाशाह बन गए हैं, लोकतंत्र की हत्या कर दी उन्होंने। तो आप यहाँ पर जो आ रहे हैं, क्या चाहते हैं सरकार से कि ये जो तीनों कानून सरकार ने बनाए हैं, जो कि वो कह रही है कि किसानों के हित के कानून है, आपको क्यों नहीं लग रहा है कि ये हित के कानून है? सबसे पहली बात यह है, जो कानून है वो कौन सी किसान एक्सपर्ट कमेटी से पूछ के बने हैं। पहली बात, ये सरकार ने पूंजीपतियों के जो उनके सूट बूट वाले दोस्त हैं ना, उन्होंने बताए वो बनाए हैं, कोरोना काल में बना के और लागू कर दिए। संसद में कोरम में बहस भी नहीं हुई। संसद बंद कर रखा था जब इन्होंने, अभी भी नहीं खोला, क्योंकि ये कानून उद्योगपतियों के लिए है, किसानों के लिए कानून ही नहीं है। और किसान आत्महत्या कर लेगा अगर ये कानून लागू हो गए तो। अच्छा, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को कि ये कानून कैसे किसान को और आम जन को प्रभावित करेंगे। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अगर किसान का पहले से ही हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि हम 10 साल आपकी खेती करेंगे और 10 साल खेती करने के बाद हम आपका एक रेट निर्धारित करेंगे कि इतनी फसल इतने रेट पे खरीदेंगे, और फसल में आप बाद में ये कहेंगे कि साहब ये गीला हो गया, इसमें घुन लग गया, ये क्वालिटी अच्छी नहीं है, हम उस रेट पे नहीं ले रहे हैं, तो हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने तक का अधिकार नहीं है बिल में। हमें मजिस्ट्रेट जो वहाँ का जिला प्रशासन है वो हल करेगा। तो अडानी अंबानी के खिलाफ किसान जीत जाएगा। वो भी 1 महीने पहले तो उनकी सलाह होगी, फिर 1 महीने वो एसडीएम के पास जाएगा, फिर 1 महीने एसडीएम के ऊपर जिला पे जाएगा, और उसके बाद 1 महीने का मतलब सामंजस्य बैठाला जाएगा। 4 महीने किसान अपनी फसल रोक सकता है? नहीं रोक सकता। किसान को बर्बाद कर देंगे ये लोग। एक बात। दूसरी बात, जब प्राइवेट सेक्टर की मंडियां खत्म हो जाएंगी तो उद्योगपति जिस रेट पे चाहे उस रेट पे खरीदेंगे। आज जो गेहूं 18-20 रुपए किलो बिक रहा है, ये 2 रुपए और 8 रुपए 2 रुपए और 4 रुपए बिकेगा। और जब पूरे देश के गेहूं को ये खरीद लेंगे, मैं कोई हवाबाजी में बात नहीं कर रहा हूँ, अडानी ने गोदामें बनवा ली हैं, और वो पूरा गेहूं जब वो 8 रुपए, एकाधिकार इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, मोनोपोली, जब पूरा गेहूं पूरे देश का खरीद लेंगे तो फिर उसे 200 रुपए किलो बेचेंगे वो, और हम मजबूर होंगे, हमारा मिडिल क्लास मजबूर होगा, हिंदुस्तान का अवाम मजबूर होगा। ये नहीं है किसान मजबूर होगा, मजदूर भी मजबूर होगा, और वो 200 रुपए किलो गेहूं खरीदेगा। और सरकार उनके हाथ की कठपुतली है, बिक चुकी है। आज ये सत्ता के नशे में इतने चूर है कि ये डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र सबको भूल चुके हैं। ये तानाशाही की स्थिति में है। वरना हमारे लगभग 75 जवान शहीद हो गए,
एक भी व्यक्ति ने आकर, हमारे सरकार के कैबिनेट मंत्री, मिनिस्टर, राज्य मंत्री, किसी ने ये कहा कि ये हमारे अपने लोग थे, हमारे अन्नदाता थे। ये कहते हैं खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, उग्रवादी है, माओवादी है, चीन से फंडिंग आ रही है। अरे क्या मतलब है ये? अडानी और अंबानी के 27 न्यूज चैनल हैं। किसी भी न्यूज चैनल पर अगर आप संभल कर बात करें तो भाजपा के जो सत्तारूढ़ दल है केंद्र में, उनके पास जवाब नहीं है कि हम किसी सही क्वेश्चन का सही जवाब दे दें। मैं एमएसपी की बात करता हूँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य की। वो कहते लागू है, अगर लागू है तो 1850 रुपए वाला गेहूं, अब वो धान 800 रुपए में क्यों बिक रहा है? मक्का क्यों बिक रही है 750-900 रुपए में? जवाब नहीं है इनके पास। ये किसान को बर्बाद कर देना चाहते हैं, किसान को नंगा भूखा बेबस असहाय कर देना चाहते हैं और उनके ऊपर राजा बन के राज करना चाहते हैं। जो हिंदुस्तान का मिडिल क्लास है, इसको खत्म कर देंगे। जब खत्म कर देंगे वो, तो सत्ता के लिए लड़ाई नहीं होगी, सत्ता के लिए लड़ाई नहीं होगी, तो वो राजा रहेंगे, फिर उनके बाद उनके बेटे राजा रहेंगे, राजतंत्र आ जाएगा। यही संविधान को नष्ट करने की बात है। न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? उस पर कानून नहीं बना रहे। हमारी बात पे विश्वास कर लो, हर बार करते हैं। जीएसटी लागू कर ली तब किया, नोटबंदी कर ली तब किया, काला धन ला रहे थे तब किया, कब नहीं किया? आज तक किया है। और अब क्या कह रही हैं कि कानून पे विश्वास कर लो। आप लोग घर जाओ और बाद में क्या करेंगे? लगा देंगे कानून, ना हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। हम वैसे भी गरीब छप्पर वाले लोग हैं, निश्चित तौर पर हम लोग तो शिक्षा देने की स्थिति में नहीं होंगे अपने बच्चों को, और बेबस असहाय विवश होकर जानवर बन जाएंगे, 2 पैर के जानवर। सरकार यही चाहती है पूंजीपतियों के आधार पर। इसी के मैं साथ एक बात जोड़कर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। C2+50 का फार्मूला लागू हो, जिसमें 100 रुपए की लागत को कहीं भी 150 रुपए में बेचा जाए। अगर कम पे बिचता है तो सरकार, जैसे 120 रुपए में बिची तो 20 रुपए प्रॉफिट हुआ तो 30 रुपए सरकार दे। स्वामीनाथन आयोग और स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पे कानून बने, तीनों बिल वापस हो, और उसके बाद सरकार किसानों के लिए कल्याणकारी राज की अवधारणा पे काम करे। इसी के साथ हम अपनी विचारों को विराम देते हैं। धन्यवाद।